नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है, इसे जानने और समझने के लिए इनकी कार्यशैली को समझना बहुत जरूरी है। बड़े से बड़े मामले को यहाँ किस तरह दबा दिया जाता है, इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। गड़बड़ी करने वाले सरकारी कर्मचारी पदोन्नति पा जाते हैं। सारी चीजों को शुरू से समझने और जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 14 फरवरी 2020 को कस्तूरबा विद्यालय सदर चाईबासा में फूड पॉइजनिंग के कारण बड़ी संख्या में छात्राएं बीमार पड़ी। उस समय खूब हंगामा मचा, राजनीति भी खूब हुई। आनन फानन में जांच कमेटी बनी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, जिसमें छात्राओं के बीमार होने के लिए विषाक्त भोजन और पानी को कारण माना गया था। उसी दौरान उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों की जांच कराई गई। जगन्नाथपुर के तत्कालीन एसडीओ स्मृता कुमारी ने जगन्नाथपुर कस्तूरबा में जांच की और उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि विद्यालय के लेखापाल साकेत पाठक और शिक्षिका कामिनी दुबे द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है। इनसे राशि की वसूली करने और प्रपत्र क भरने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 14 मार्च 2020 को कस्तूरबा विद्यालय जगन्नाथपुर की वार्डन कैक्टस लिली सिंह को, शिक्षिका कामिनी दुबे और लेखापाल साकेत कुमार ठाकुर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि साकेत पाठक को जगन्नाथपुर से हटाकर जिला मुख्यालय में लेखापाल बना दिया गया। जिस व्यक्ति पर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगे, उसे प्रोन्नति देते हुए जिला मुख्यालय में जिम्मेदारी सौंप दी जाए। इसे क्या समझा जा सकता है? जब इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वार्डन और टीचर के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वह कर दी गई है। जो भी आदेश था उसका अनुपालन हो गया है। वार्डन या फिर टीचर वगैरह के ऊपर कार्रवाई करने का तो वो कर दिया गया है। जो भी आदेश था, आदेश के आलोक में अनुपालन कर दिया गया। आपको बता दें कि शिक्षिका कामिनी दुबे और लेखापाल साकेत पाठक का विवादों से पुराना नाता है। सरकारी राशि के गबन सहित कई अन्य तरह के आरोप इनके खिलाफ लगते रहे हैं। इनके खिलाफ कई बार विवाद उठा और फिर बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। जगन्नाथपुर में भी विवाद शुरू हुआ और फिर साकेत पाठक को प्रोन्नति मिल गई। देश के कई कुपोषित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम भी एक है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कोशिश शुरू की गई है। बड़ा चीरू में कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र में जिला प्रशासन ने पोषण केंद्र चलाने की तैयारी की है। संभवतः फरवरी महीने से इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज इस केंद्र का निरीक्षण किया। प्रारंभिक दौर में पोषण केंद्र 50 बेड का होगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 बेड तक किया जाएगा। जिले में चिन्हित 3015 अति कुपोषित बच्चों का यहां इलाज किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सदर अस्पताल सहित अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 60 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां कुपोषण उपचार केंद्र संचालित होता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस नए पोषण केंद्र को शुरू किया जा रहा है। यहाँ अति कुपोषित बच्चों को उनकी मां के साथ लाकर समग्र इलाज किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस केंद्र में जितने दिन तक बच्चे का इलाज होगा, उसकी माता को प्रतिदिन 130 रुपए नकद देने का प्रावधान है। इस केंद्र का संचालन कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले चिकित्सक डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम के कुशल नेतृत्व में किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जावेद हुसैन पोषण केंद्र के नोडल पदाधिकारी होंगे। उपायुक्त ने बताया कि चिन्हित बच्चों का वेटिंग लिस्ट बनाकर प्राथमिकता के आधार पर उनका इलाज किया जाएगा। कुपोषण नियंत्रण में जिला ने काफ़ी कुछ इनोवेटिव कार्य शुरू किया था पूर्व के दिनों में, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे श्याम के श्रेणी में हैं। सीवियर एक्यूटली मालनरिश्ड यानी अति कुपोषण श्रेणी में ये बच्चे हैं। तो सभी बच्चों का सर्वे कराते हुए 3015 की संख्या में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है।
यदि हम लोग एमटीसी में जो बेड्स हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, जो माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर हैं, जो सदर हॉस्पिटल से लेकर जो हमारे CHCs में 10-10 बेड करके हैं, कुल मिला के संख्या 60 है। तो यदि कोई बच्चा 2 या 3 सप्ताह यहाँ उपचार कराएंगे उनके माँ के साथ, तो रफली भी अगर आप देखेंगे तो पूरे साल में हम लोग 1200 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग ठीक नहीं करा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदया के मार्गदर्शन में जिला के SCF हॉस्पिटल, एक जो अभी हम लोगों के पास बड़ा चिरू में ऑलरेडी एक बड़ा भवन कल्याण विभाग के द्वारा बना हुआ है, उसमें छोटा ही पार्ट में अभी हॉस्पिटल चल रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट अनयूज्ड रह गया है, तो उसको एक अच्छा यूज़ में भी हम लोग लाएंगे। और इस जिला में जितने बच्चे कुपोषित हैं तो उनकी संख्या में कमी लाने के लिए जो आइडेंटिफाई करके जो बच्चा श्रम के श्रेणी में आते हैं, यानी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी कम, यानी बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए 50 बेड से हम लोग शुरू करेंगे, 100 बेड तक हम लोग पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे, जैसा हम लोगों का डिमांड रहेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि माँ जो बच्चे 2-3 बच्चा रहने के कारण एक बच्चा कुपोषित होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में आके रहना नहीं चाहती 14-15 दिन, जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ माँ के साथ साथ जो अन्य बच्चे जो होंगे जो शायद कुपोषित नहीं हो, वैसे बच्चों के भी रहने का इंतज़ाम होगा। उन बच्चों को वहाँ खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा, और जो माँ आएगी उनको फ्री में खाना भी खिलाया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा, उनको भी अनीमिया टेस्ट किया जाएगा। अनीमिया से अगर वो ग्रसित हैं तो उन अनीमिया का ट्रीटमेंट भी बच्चा के साथ साथ माता का भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। 25 जनवरी यानी सोमवार को पिल्लई हॉल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन, DIG राजीव रंजन सिंह और कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा शामिल होंगे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल होंगे। सरकारी पदाधिकारियों के अलावा नए पंजीकृत युवा मतदाता, शिक्षण संस्थानों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण DC वेस्ट सिंहभूम फेसबुक पेज के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को निर्वाचन और अन्य क्रियाकलापों की जानकारी दी जाएगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। नए पंजीकृत मतदाता के बीच वोटर पहचान पत्र का वितरण किया जाएगा। हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आज झींकपानी में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। धरना कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, मांडर के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, चाईबासा के पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रोम, गीता बालमुचू, भूषण पाट पिंगवा, रामानुज शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हुए। शिवशंकर उरांव ने कहा कि 1 साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडी जनता को ठगने का कार्य किया है। लूट खसोट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल साबित हुई है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का झूठा वादा कर लोगों को ठगने का काम किया है। शिवशंकर उरांव ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी RPN सिंह पर भी निशाना साधा। कहा कि उन्होंने झारखंड को लूट का बंदरगाह बना दिया है। कांग्रेस के लोग खुद ऐसा बोल रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि खुद को आदिवासियों का हितैषी कहने वाली सरकार आदिवासी महिलाओं और बच्चियों के साथ हत्या और बलात्कार की घटनाएं नहीं रोक पाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा की ओर से आज टेकासाई, डोबरोसाई और शहर के बड़ी बाजार मोहल्ले में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और कपड़े का वितरण किया गया। मंच की ओर से 80 पीस कंबल, 100 पीस शॉल, 400 पीस जैकेट, 200 पीस टोपी, 200 टी-शर्ट, 80 चप्पल, 500 पैकेट बिस्किट और चॉकलेट का वितरण किया गया। पहले टेकासाई और डोबरोसाई में और फिर बाद में बड़ी बाजार मोहल्ले में
सामान वितरित किया गया। रोशन अग्रवाल, मिस्टर शॉपी और जागृति शाखा सहित अन्य लोगों ने सामान वितरण में विशेष रूप से सहयोग दिया। सहयोग देने वालों के प्रति मंच की ओर से आभार भी जताया गया। पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे झारखंड के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के नायक सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर याद किया। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने नेताजी की प्रतिमा और तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चाईबासा शहर के टुंगरी क्षेत्र में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक रामोतार राम रवि, कामेश्वर विश्वकर्मा, नगर संयोजक दिलीप साव, श्यामल दास, विकास शर्मा, चंदन झा, चंद्रमोहन तियू, प्रताप कटियार, नीरज पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रोम ने कहा कि नेताजी के जन्म दिवस को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्हें भारत ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में नायक के रूप में माना जाता है। हमें जो आजादी मिली है उसमें आजाद हिंद फौज का अहम योगदान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बजरंग लाल चिरानिया, किशोर प्रसाद, सुजीत विश्वकर्मा, संजय प्रजापति सहित अन्य लोगों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कांग्रेस भवन में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई वह भारत के इतिहास का अनूठा अध्याय है। नेताजी द्वारा दिया गया नारा जय हिंद नियमित अभिवादन बन गया है। शहर के बीचों बीच स्थित मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में भी शिक्षकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई, उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने नेताजी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद पदयात्रा निकाली गई। लोगों के बीच नेताजी की जीवनी पर चर्चा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पारालीगल वॉलंटियर की ओर से मोहलसाई लोहार बस्ती में नेताजी की जयंती के मौके पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हेमराज निषाद और नीतू द्वारा विधिक जानकारी दी गई। इसके साथ ही असंगठित मजदूरों के बीच श्रमिक निबंधन कार्ड भी बांटा गया। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की ओर से सदर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन दरीपा, देवी शंकर दत्ता, मनोज सतपति, तारा शंकर दत्ता सहित अन्य सदस्यों ने नेताजी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं द्वारा नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह द्वारा गायत्री मंत्र उच्चारण के बीच नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और आरती उतारी गई। इसके बाद बारी बारी सभी शिक्षकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।